शुरू करें। एडवर्ब चैप्टर चल रहा था हमारा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट एडवर्ब को पढ़ लिए थे और 2-3 क्वेश्चन देखते हैं, फिर बात करते हैं। We could not see the place clear as the train was moving very fast. ए बी सी, और कोई गलती नहीं है तो नो एरर तो होगा ही। नो एरर का तो ऑप्शन हमेशा है, उसमें तो कहने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड, although he is usually rude with everyone, he behaved nice with all of us today. ए बी सी, कोई गलती नहीं, नो एरर। लॉन्ग car journeys are even less pleasant for it is quite impossible to read even. ए बी सी, कोई गलती नहीं तो नो। ये है कहानी 5-6 क्वेश्चन के, 3 क्वेश्चंस की। फटाफट बना लीजिए, आसान आसान सा ही, कोई मुश्किल नहीं है। देखने में भी आसान है और है भी आसान, बस थोड़ी सी बात ध्यान देने की है। थोड़ी सी बात ध्यान देने की है।
बन रहा है सब? मिला कुछ? चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहला तो बन गया होगा, बहुत आसान था, बहुत मुश्किल नहीं था ये। We could not see the place clear as the train was moving. Clear और clearly. Clear एडजेक्टिव है और एक है साफ, और साफ तरह से। तो साफ का इंग्लिश तो क्लियर है, और साफ साफ नहीं देख पाए, साफ तरीके से नहीं देख पाए, साफ तरह से नहीं देख पाए, स्पष्ट तरीके से नहीं देख पाए, तो अस्पष्ट एडजेक्टिव हुआ। स्पष्ट रूप से, स्पष्ट तरीके से, जब ऐसा हम कहते हैं तो ये एडवर्ब हो जाता है। तो जब हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, स्पष्ट तरीके से कहना चाहते हैं, साफ ढंग से कहना चाहते हैं, साफ रूप से कहना चाहते हैं, क्लियरली होना चाहिए था। तो प्लेस क्लियरली, या वैसे भी ये क्लियरली किसके लिए आ रहा है? सी के लिए आ रहा है ना। तो सी के लिए एडवर्ब चाहिए। देखना साफ साफ था, ठीक है। अगर पिक्चर क्लियर है तो एडजेक्टिव है। नाउन क्लियर है ना, जैसे पिक्चर क्लियर है, तो पिक्चर का मतलब तस्वीर, तस्वीर नाउन हो गया। तो तस्वीर के विषय में बात करना तो क्लियर, यहाँ तो देखने की बात करनी, सी, तो सी की बात करनी है तो क्लियरली, नाउन की बात करनी है तो क्लियर, और वर्ब की बात करनी है तो क्लियरली, एडवर्ब। सिंपल सी बात। ऑल्दो ही इज यूजुअली रूड विथ एवरीवन, कि हर व्यक्ति के साथ क्या था? रूड ही रहता था। एवरीवन, ही बिहेव्ड नाइस विथ ऑल ऑफ अस टुडे, लेकिन आज हम सबके साथ अच्छा व्यवहार किया। तो ये नाइस किसके लिए आ रहा है? बिहेव के लिए। कि बिहेव कैसे किया, व्यवहार कैसे किया। तो नाइस का नाइस पर्सन, तो पर्सन के लिए जब इस नाइस कर रहे हैं, इसका नाइस का इस्तेमाल करें तो ठीक है, क्योंकि पर्सन क्या है? नाउन है। और नाउन की अगर हम बात करेंगे तो एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे, तो नाइस एडजेक्टिव है, इस्तेमाल कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से आप इस्तेमाल कर लीजिए नाइस का। लेकिन अगर हम देखने की बात कर रहे हैं कि देखने का तरीका कैसे है, देखने का ढंग कैसे है, देखा कैसे जाता है, तो फिर ऐसे कंडीशन में नाइसली का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? नाइसली का। यानी बिहेव कैसे कर रहा है, तो अच्छे तरीके से कर रहा है, तो बिहेव अच्छे तरीके से कर रहा है तो क्या करना पड़ेगा? नाइसली। ठीक, तो क्या हो जाता? नाइसली, नाइसली। लॉन्ग कार जर्नीज आर इवन लेस प्लेजेंट, की बहुत कम सुखद होता है। इवन लेस, बहुत कम, इवन लेस मतलब प्लेजेंट तो होता ही नहीं, प्लेजेंट भी कम होता है, ये कहना चाहता है। प्लेजेंट भी कम होता है, इवन का इस्तेमाल ठीक से किया लेस के पहले, कि प्लेजेंट भी कम कम ही होता है, ये कहना चाह रहा है। फोर, आइए फोर कनेक्टर है, कंजंक्शन चैप्टर जब आएगा तो मैं बताऊंगा कि फोर कंजंक्शन भी होता है। फोर, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, कि बिल्कुल असंभव होता है पढ़ना भी, कि पढ़ना भी मतलब लॉन्ग कार जर्नी अगर आप करेंगे तो पढ़ना भी मुश्किल होता है, ये कहना चाह रहा है, पढ़ना भी मुश्किल होता है। तो इवन का यूज क्या बताया था? जिसको मॉडिफाई करेगा उसके पहले आएगा, जैसे यहाँ लेस को मॉडिफाई करा तो लेस के पहले आया। इसमें फिर इवन का इस्तेमाल करो तो पढ़ना भी क्या है ना, कि पढ़ना भी मुश्किल होता है। तो इवन का इस्तेमाल किसके साथ होना चाहिए? रीड के पहले होना चाहिए, इवन टू रीड, कि पढ़ना भी क्या है? मुश्किल है। पढ़ना भी, सी में गलती हो गई, पढ़ना भी मुश्किल होता है, पढ़ना भी मुश्किल होता है। तो ये थी कहानी क्वेश्चंस की, ये थी कहानी किसकी? क्वेश्चंस की। अब आते हैं हम लोग पॉइंट पे, हवेली पे आते हैं, हवेली पे। चलिए हवेली पे आए। हवेली में क्या था कि हवेली में चल रहा था अभी आपका एडवर्ब, और एडवर्ब में लगभग 20 एडवर्ब के यूज आपने किए थे, कुछ एडवर्ब का यूज करना अभी बाकी ही है। जैसे, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंटली, शॉर्टली और डायरेक्टली, ये तीनों वर्ड ऐसे हैं जो खूब लोग कंफ्यूज करते हैं, खूब कंफ्यूज करते हैं, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा, खूब। प्रेजेंटली के दो मतलब होते हैं। एक इसका मतलब होता है तुरंत या शीघ्र, और फिर इसका इस्तेमाल होता है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में यूज करते हैं, ठीक है। और प्रेजेंटली का दूसरा मतलब होता है वर्तमान में, ठीक है। क्या होता है? वर्तमान में या अभी, अभी या वर्तमान, दो मीनिंग है। अब इसका यूज करके देखते हैं। जैसे हमने कहा ही विल गो प्रेजेंटली, कि जल्दी ही जाएगा, शीघ्र ही जाएगा, तुरंत जाएगा। ही विल गो प्रेजेंटली, जल्दी ही जाएगा, तुरंत जाएगा। इसका इस्तेमाल फ्यूचर में करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पास्ट में कर दिया, ही केम प्रेजेंटली, जल्दी ही आया। ही केम प्रेजेंटली लिख दिया, गलत हो गया। हमने लिख दिया ही केम प्रेजेंटली, कि तुरंत आया, शीघ्र ही आया, जल्दी आया। तो हो गई कहानी खत्म। दूसरा इसका मीनिंग क्या? अभी, प्रेजेंटली, जैसे कहा
ही इज प्रेजेंटली अ टीचर, कि अभी या वर्तमान में वो क्या है, टीचर है। ठीक है, ही इज प्रेजेंटली अ टीचर, कि वर्तमान में या अभी वो एक शिक्षक। अब जब वर्तमान में या अभी कहते हैं इसका मिड पोजीशन है, ध्यान रखना। जब प्रेजेंटली का मतलब शीघ्र है तो ये लास्ट में गया, ये भी ध्यान रखना है। प्रेजेंटली का मतलब शीघ्र, तो ये कहाँ जा रहा है, लास्ट में जा रहा है। और अगर ये वर्तमान में तो उसका पोजीशन क्या है, जनरली मिडिल में। कुछ लोग इसको शुरू में भी रख लेते हैं, प्रेजेंटली कॉमा कर लिया, ही इज अ टीचर, शुरू में भी रख सकते हैं, मिडिल में, या ज्यादातर जनरली इसका बेटर मिडिल में है, लेकिन नहीं तो दूसरा पोजीशन इसका बिगिनिंग, शुरुआत में भी रख सकते हैं आप। शुरुआत में रख के कॉमा से अलग कर दे कि प्रेजेंटली कॉमा ही इज अ टीचर, ऐसा भी लिखा सकता है, लेकिन ही इज प्रेजेंटली अ टीचर ज्यादा बेटर सेंटेंस। ठीक है, ये पोजीशन के साथ देखना, हर चीज को पोजीशन के साथ देखना। एक प्रेजेंटली हो गया। दूसरी बात करते हैं शॉर्टली की। शॉर्टली, शॉर्टली का कई लोग तो मतलब समझते हैं इन शॉर्ट, तो शॉर्टली का मतलब कभी भी इन शॉर्ट नहीं होता, ये ध्यान रखना। शॉर्टली का मतलब कभी, शॉर्टली का मतलब इन शॉर्ट नहीं होता, यानी शॉर्टली का मतलब संक्षेप में नहीं होता। शॉर्टली का मतलब संक्षेप में अगर आप कहना चाहते हैं, कम शब्दों में कहना चाहते हैं, और आप कहेंगे शॉर्टली, तो ये नहीं होता। कम शब्दों में बोलना चाह रहे हैं तो इसको हम शॉर्टली नहीं कहते। ठीक, क्या कहते हैं, इन शॉर्ट। क्या कहेंगे, इन शॉर्ट। कम शब्दों में अगर बोलना, तो फिर शॉर्टली का मतलब क्या होता है, तो शॉर्टली का मतलब होता है शीघ्र ही, शीघ्र ही या जल्द ही, शीघ्र ही या जल्दी, शॉर्टली, शीघ्र ही या जल्दी, इसका मतलब ये इन शॉर्ट नहीं होता। ठीक है, इसका भी प्रेजेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्यूचर में भी इस्तेमाल लोग करते हैं, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने कहा he has come shortly, फ्यूचर में भी इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। he has come shortly की जल्दी ही आया है, हाल ही में आया। पास्ट में बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना शॉर्टली, प्रेजेंट में चल सकते हैं, फ्यूचर में फिर तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल, इसका तो फ्यूचर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे आपने देखा होगा फिल्म टेलीविजन वगैरह में ऐड आता है, स्टेटमेंट वी विल कम बैक शॉर्टली, वी विल कम बैक शॉर्टली। कहता नहीं कहीं जाइएगा नहीं, हम लोग बस तुरंत आ रहे हैं। कहता ना कि कहीं जाना नहीं, हम लोग बस तुरंत वापस आ रहे हैं। एड ब्रेक में होता है ऐसा, जब एड वेड चलता रहता है तो एड ब्रेक में आपको ऐसा हमेशा कहेगा कहीं जाना नहीं, वी आर कमिंग बैक शॉर्टली या वी विल कम बैक शॉर्टली, कि बहुत जल्द, बहुत तुरंत हम लोग वापस होंगे, ऐसा या आ रहा है। तो शॉर्टली का इस्तेमाल जल्दी ही, शीघ्र के लिए करते हैं, कि शीघ्र ही या जल्दी ही, शीघ्र ही या फिर जल्दी ही, शॉर्टली। तो वी विल कम बैक शॉर्टली, ये हो गया, शॉर्टली हो गया, प्रेजेंटली हो गया। संक्षेप में ये नहीं कि राइट द आंसर शॉर्टली, कहना था संक्षेप में आंसर लिखो और कह दिया राइट द आंसर शॉर्टली। तो अगर संक्षेप में कहना है तो संक्षेप के लिए ब्रीफली है। अगर आपको कहना ही है कि संक्षेप में लिखो तो ब्रीफली। कई लोग तो ब्रीफली का मतलब समझता है विस्तार पूर्वक, ऐसा भी समझने वाक्य लिखा राइट द आंसर ब्रीफली, कि संक्षेप में आंसर लिखो, तो समझ रहे हैं कि राइट आंसर को बढ़ा चढ़ा कर लिखो और खूब बढ़ा चढ़ा कर लिख रहे हैं। तो जब कह रहा है राइट द आंसर ब्रीफली, तो इसका मतलब कह रहा है आंसर को शॉर्ट में लिखो। ठीक है, आंसर को, ये नहीं कि राइट द आंसर लिख रहा है ब्रीफली और आप खूब बढ़ा चढ़ा कर लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। राइट द आंसर ब्रीफली, तो इसका मतलब है कम से कम शब्दों में जवाब दें, कम से कम शब्दों में, मिनिमम शब्दों में, लघु, शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर्स। ठीक है, उसको कहते हैं ब्रीफली। यानी कि 2-3 पेज भर दिया, लिखा था आंसर, राइट द आंसर ब्रीफली, और 2 पेज 3 पेज भर के आ गए, ऐसा शॉर्ट, 40 वर्ड 50 वर्ड 60 वर्ड में लिख के आ गए, शॉर्ट नोट्स टाइप का, ब्रीफली। क्लियर हो गया, प्रेजेंटली और शॉर्टली। डायरेक्टली, तीसरा वर्ड हमारे पास है डायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब भी होता है शीघ्र या तुरंत, शीघ्र या तुरंत।
डायरेक्टली का मतलब सीधे बिल्कुल नहीं होता, ये ध्यान रखना। कई लोग डायरेक्टली का मतलब समझते हैं सीधे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। डायरेक्टली का मतलब सीधे नहीं होता है, ठीक है। डायरेक्टली मतलब तो तुरंत, अगर हम कह रहे हैं कि गो डायरेक्टली, कोई गलत काम, तो गो डायरेक्टली अगर कोई आपको कह रहा है, तो वो कह रहा है कि तुरंत जाओ, वो नहीं कहता सीधे जाओ, ठीक है। तो फिर आपको फिर सीधे जाओ का इंग्लिश क्या होगा, फिर ये सवाल तो आएगा, तो फिर सीधे जाओ का इंग्लिश क्या होगा। जब डायरेक्टली का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, तो इसके लिए तुरंत के लिए, तो सीधे के लिए इंग्लिश क्या होगा, सीधे के लिए इंग्लिश का, तो सीधे का इंग्लिश होता है डायरेक्ट। सीधे का अगर इंग्लिश हमको लिखना ही है तो उसके लिए क्या होगा, डायरेक्ट या स्ट्रेट। तो फर्क यही समझना है आपको। अगर आपको कहना है कि सीधे जाओ, एकदम नाक के सीधे में जाओ, नाक के सीधे में जाओ, सीधे जाओ, क्या कहना है कि नाक के सीधे में जाओ, बिल्कुल एकदम सीधे जाओ, तो आप कहिएगा गो स्ट्रेट या गो डायरेक्ट। अब गो स्ट्रेटली भी नहीं कह सकते, तो कल को गो स्ट्रेटली कह दिया ऐसे कि सीधे जाओ कहना था, लिख दिया गो स्ट्रेटली, तो ये भी नहीं चली, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। गो डायरेक्टली तो चलो थोड़ा सा मीनिंग बदल गया, सही हो गया। गो डायरेक्टली का मीनिंग सही क्या होगा, गो डायरेक्टली मतलब तुरंत जाओ, तुरंत जाओ, अभी के अभी जाओ। किसी को कहना था कि अभी के अभी जाओ, शीघ्र जाओ, तुरंत जाओ, तो गो डायरेक्टली बन गया। तो हम कहना चाह रहे हैं गो डायरेक्टली, मीनिंगलेस तो नहीं हुआ ना, क्योंकि ये तो मीनिंग बिल्कुल पॉसिबल है कि तुरंत जाओ, ऐसा भी तो कह सकते थे, तुरंत जाओ। बस लोग ये समझ ले कि हाँ कह रहे हैं तुरंत जाने के लिए, वो कह रहे हैं हम सीधे जाएंगे, तो वो अलग बात है। तो कोई अगर हमें कह रहा है कि गो डायरेक्टली, इसका मतलब तुरंत जाना है, चाहे आप मुड़ मुड़ के जाइए, चाहे किसी भी तरह से जाइए, चाहे लौट लौट के जाइए, लेकिन जाइए अभी के अभी। अब गो स्ट्रेट का मतलब है कि जाना सीधा है, चाहे आज जाओ, चाहे कल जाओ, चाहे परसों जाओ, चाहे एक साल के बाद जाओ, जब भी जाना तो जाना सीधा, ठीक है। तो गो स्ट्रेट या गो डायरेक्ट कह रहे हैं, इसका मतलब जाना सीधा है। गो डायरेक्ट या गो स्ट्रेट कह रहे हैं, इसका मतलब जाना सीधा है, चाहे जाना जाना जब है। अब गो डायरेक्टली का मतलब है कि तुरंत जाना है, चाहे जैसे जाना है, चाहे आप लौट के जाइए, चल के जाइए, पैदल जाइए, बस से जाइए, ट्रेन से जाइए, प्लेन से जाइए, जाइए जैसे भी, लेकिन जाइए अभी के अभी, ठीक है। डायरेक्टली भी क्लियर हो गया। तो ये थी कहानी डायरेक्ट और किसकी, डायरेक्टली की, ठीक है। डायरेक्ट, डायरेक्टली और स्ट्रेट, स्ट्रेट और डायरेक्ट का इस्तेमाल होता है सीधे, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, जस्ट, ठीक है। तो जस्ट का इस्तेमाल होता है तुरंत के लिए, ठीक है। तो तुरंत के लिए अगर हम जस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तुरंत, तो ये जनरली होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसे हमने कहा ही हैज जस्ट कम, पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होता। अगर हमने लिख दिया ही जस्ट केम, ये गलत हो गया, बिल्कुल। अमेरिकन इंग्लिश में होता है, ये भी ध्यान रखना, ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं होता है। अमेरिकन इंग्लिश में जस्ट का इस्तेमाल पास्ट इंडेफिनिट में भी होता है, यह ध्यान रखें। यानी अगर आप नेटवर्क पे खोजोगे, इंटरनेट पे खोजोगे, गूगल पे सर्च करोगे, तो हो सकता है ये सेंटेंस सही दिखा है, क्योंकि गूगल पर किसकी स्पेलिंग चलती है, इंग्लिश चलती है, अमेरिकन इंग्लिश। तो अमेरिकन इंग्लिश में जस्ट जो है पास्ट इंडेफिनिट में अलाउड है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में बिल्कुल अलाउड नहीं है। ब्रिटिश इंग्लिश में जस्ट सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट के साथ चलता है। हाँ, जस्ट का एक और मीनिंग होता है, तो जस्ट का जो दूसरा मीनिंग होता है उसके रूप में ये अलाउ, तुरंत के लिए नहीं होता। तुरंत के लिए सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में। दूसरा मीनिंग क्या होता है जस्ट का, तो जस्ट का दूसरा मतलब होता है बिल्कुल, बिल्कुल वैसा ही जब कहना चाहते हैं, मतलब बिल्कुल एम्फेसाइज करने के लिए जब कहते हैं, जैसे इट वाज जस्ट द सेम, इट वाज जस्ट द सेम, कि बिल्कुल हु वही वही था, बिल्कुल वैसा ही, ठीक है। तो बिल्कुल ये एम्फेसाइज करने के लिए जब यूज करते हैं जस्ट का, तब हम होते हैं, मतलब ही जस्ट डेड, ही वाज जस्ट डेड, कि बिल्कुल मरा हुआ था, ही वाज जस्ट डेड, ही वाज जस्ट डेड। तो क्या ये इसका मतलब, अगर हम ये ही वाज डाइड जस्ट, या ही हैज डाइड जस्ट, कि अभी तुरंत मरा है, तो वो हो सकता है ही हैज डाइड जस्ट, कि अभी जस्ट तुरंत मरा है।
तो ही वॉज जस्ट डाइड, डेड कहते हैं, जस्ट डेड तो मतलब क्या, बिल्कुल मरा हुआ से, यहाँ जस्ट मतलब क्या है, बिल्कुल मरा हुआ से। तो जब जस्ट का मतलब बिल्कुल होता है, जब जस्ट का मतलब बिल्कुल आप कहना चाहते हैं, तो बिल्कुल अगर आप कहना चाहते हैं तब तो किसी भी टेंस में इस्तेमाल कर लीजिए, कोई मना है। लेकिन जस्ट का मतलब तुरंत या अभी अभी है, तो सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट, यानी जस्ट जो है खतरनाक वर्ड हो गया ना, कि जस्ट के दो मीनिंग है और दोनों मीनिंग में अलग अलग यूज है। कि जस्ट का मतलब अगर बिल्कुल है, इम्फेसाइज करने के लिए जस्ट का इस्तेमाल करते हैं, इम्फेसाइज करने के लिए, तो आप किसी भी टेंस में इस्तेमाल कर लीजिए, कोई मना नहीं कर रहा आपको। लेकिन अगर जस्ट का मतलब आप कहना चाहते हैं तो तुरंत, तो फिर तब सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट है। हमने कहा ही हैज जस्ट डाइड, तो ये जस्ट डाइड कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, डेड अलग चीज है, डाइड अलग है, डेड एडजेक्टिव है, डेड एडजेक्टिव है, ये ध्यान रखना, ये एडजेक्टिव मृत, और डाई क्या है, डाई का V2 है, डाइड, इसका मतलब मरा। तो डाइड, डाइड और डेड में बहुत लोग फर्क नहीं समझते हैं। डाई वर्ब है, उसका सेकेंड फॉर्म में डाइड यानी मर गया, और डेड जो है वो मृत, मरा हुआ। डेड का मीनिंग क्या है, मरा हुआ, एडजेक्टिव है, मृत या मरा हुआ। तो ये जस्ट डेड यानी लगभग मरा हुआ था, लगभग मृत था। और इसका मीनिंग क्या है, ही हैज जस्ट डाइड, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि अभी मरा नहीं, तो जस्ट डेड मतलब लगभग मरे जैसा था, इसका मतलब कंप्लीट मरा हुआ नहीं होगा। और इसका मतलब क्या, ही हैज जस्ट डाइड मतलब अभी तुरंत तुरंत मर गया, अभी अभी मर गया। तो मीनिंग में भी बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है, डेड और डाइड के मीनिंग में बहुत ज्यादा क्या है, डिफरेंस, अंतर है। और बात करते हैं यस, नो या कभी इस्तेमाल करना सीखें आप, ठीक है। जैसे हमने कहा कि इसको एफर्म करना, स्वीकार करना है, तो इसके लिए हम यस का इस्तेमाल करते हैं। और डिनाई करना है तो क्या करना है, निगेट करना, डिनाई करना है तो नो या नॉट का इस्तेमाल करते हैं। इनसे शब्दों की बहुत बचत होती है। जैसे किसी को स्वीकार करना है, ही इज इल, हमने कहा ही इज इल, अब इसका जवाब देना, तो पूरे सेंटेंस की तरह ये काम करता है। यस, एक बस एक वर्ड लिख दिया, सेंटेंस की तरह काम करता है एकदम, ठीक है, एकदम सेंटेंस यस लिख देंगे, हो गया पूरा सेंटेंस की तरह काम। इसलिए यस जो है पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करने के लिए आता है। अब कभी कभी लोग क्या करते हैं, यस ही इज कि हेल्पिंग वर्ब लिख के छोड़ देते हैं, पूरा सेंटेंस भी नहीं लिखते, यस ही इज। या मान लो को मना करना था, ही इज नॉट इल कि वह बीमार नहीं है, वह बीमार नहीं है, तो हम क्या करते हैं, नो नहीं, ही इज नॉट, ऐसे भी लिखा था। नो कह देते तो भी गलत था, नो कह देते तो भी होता है, ही इज इल, ही इज नॉट इल, आपने कहा नो नहीं है। अगर कहते हैं कि हाँ बीमार है, तो यस ही इज, तो यस कहेंगे तो अफर्मेटिव बोलना है, यस ही इज नॉट नहीं होता, ऐसा नहीं होता हाँ वो बीमार नहीं है। जैसे मान लो आपको कहना है कि वो बीमार नहीं है, और आप कहते हैं हाँ हाँ बीमार नहीं है, तो ये नहीं कहते नो ही इज नॉट, नो ही इज, यस ही इज नॉट। मान लो हमको ये कहना, ध्यान दो, कि ही इज नॉट इल, वह बीमार नहीं है, आपको कहना था हाँ हाँ वह बीमार नहीं है, तो ऐसे नहीं होता है यस ही इज नॉट इल, ऐसे नहीं, ऐसे कभी मत लिख देना, क्योंकि हिंदी में तो हम लोग ऐसे कहते हैं हाँ हाँ, हाँ हाँ, यानी हाँ हाँ का इंग्लिश कभी कभी नो नो भी होता है, ठीक है। यानी कि हाँ है तो इंग्लिश यस ही होगा, क्योंकि आप नेगेटिव सेंटेंस में हाँ हाँ कर रहे हैं तो नो होगा, और एफर्मेटिव सेंटेंस में हाँ हाँ कर रहे हैं तो यस होगा। ये बात ध्यान रखें, यानी नो, नाना का इंग्लिश भी यस होता है, ठीक है, नाना का इंग्लिश भी यस होता है, या हाँ हाँ का इंग्लिश भी नो होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि वो बीमार है, कहते ना ना, ठीक है, तो नहीं ये नहीं कहेंगे नो नो ही इज वेल, ऐसा नहीं कहेंगे। किसने कहा ही इज इल, आप कहते ना ना वो तो ठीक है, तो नो नो ही इज नॉट इल, या ही इज नो नो ही इज गुड, ऐसा नहीं कहते, ध्यान रखना। तो हमने हिंदी में क्या कहा कि ही इज नॉट इल, हिंदी लिख लो तो ध्यान रखें, हिंदी क्या कहा, ही इज नॉट इल, वह बीमार नहीं है। आपने कहा नाना, नाना वह बीमार नहीं है, ही इज नॉट इल, नो ही इज नॉट। आप क्या कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वह बीमार नहीं है, नाना वह बीमार नहीं है, तो नो ही इज नॉट। हमने कहा ही इज नॉट इल, हमने कहा हाँ नाना, नाना वह बीमार है, अब कहना कि नाना वह बीमार है, हम लिख देते नो नो ही इज, तो गलत हो जाएगा। मान लो हम लिख रखे ही इज नॉट इल, सामने वाले ने कहा, ध्यान ध्यान दो, सामने वाले ने कहा कि वह बीमार नहीं है, आपने कहा ना ना वो बीमार है, और इसकी बना दी आपने नो 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 ही इज, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। या तो आपको इस नो को बदल के करना पड़ेगा यस ही इज, कि ही इज नॉट इल, आपका कोई बीमार नहीं है, आप कहते हैं हाँ वो बीमार है,
आपको ये कहना था कि हाँ वो बीमार है, तो इस नो को बदलिए। ये नहीं कि आपने कहा ना 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 वो बीमार है। हिंदी में लोग ऐसे बोलते, किसी ने कहा कि वो बीमार नहीं है, आप कहते ना ना बीमार है। तो ये जो बोलने का तरीका नहीं, आप फंस जाते। तो आपको इसका मतलब ये है कि अगर आपको हाँ करना है कि हाँ वो बीमार है, तो पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव ही, यस ही इज, ठीक है। ही इज नॉट इल, आप कहेंगे यस ही इज। सामने वाले ने कहा कि वो बीमार नहीं है, आप कहेंगे ना ना वो बीमार है। तो ये जो नाना हिंदी में बोलते हैं, हम उसको जो काट रहे हैं, यहाँ बात फंस जाती है। तो ऐसे उल्टा नहीं लिख सकते हम लोग, दो चीज अपोजिट नहीं लिख दिया, नो करके ही इज ये ऐसा नहीं होगा। अगर आपको कहना है कि हाँ बीमार ही है, भले आपने नाना कहा तो नाना हाँ कहने के लिए कहा है। समझ में आ रही बात कि आपने जो नाना का इस्तेमाल किया वो हाँ के लिए इस्तेमाल किया, कि आप उसकी बात को काट के हाँ में कर रहे कि बीमार है, इसलिए यस लिखना पड़ता है। तो या तो लिखेंगे यस ही इज, या अगर मान लो कि आपको यही कहना नाना बीमार है, तो फिर तो ये तो है नो ही इज नॉट। तो वो, या हम ऐसे कहेंगे ही इज नॉट इल, वो बीमार नहीं है, तो आप कहते हैं हाँ हाँ वो बीमार नहीं है। देखो यहाँ पर हाँ हाँ वो बीमार नहीं है, ऐसे भी बोलेंगे कि किसी ने आपको कहा वो तो बीमार नहीं है, तो आप हाँ वो बीमार नहीं है। तो ऐसे लिख देंगे कि सामने वाले ने कहा ही इज नॉट इल, और आपने कहा हाँ हाँ वो बीमार नहीं है, और आपने लिख दिया यस ही इज नॉट। तो ये एग्जाम में ऐसे गलती पूछेगा। तो इसमें सिंपल से याद रखना कि यस के साथ नॉट नहीं, नो के साथ यस नहीं। अगर आपको यहाँ पर हामी भरनी है कि वो बीमारी है, तो पॉजिटिव लिखेंगे यस ही इज, और ना भरनी है तो नो इज नॉट। जैसे यहाँ कि हाँ भी भरनी है तो ये सेंटेंस लिखना है, ना भरना है यानी अगर आप हाँ कह रहे हैं तो फिर नॉट नहीं लगाना है, नो कह रहे हैं तो फिर हाँ नहीं लगाना है। यानी नो कह रहा है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ चलना है ये, लेकिन नो करके ही इज कर रहे हैं तो वो ऐसा नहीं, और यस करके नॉट कर रहे हैं ऐसा नहीं, यानी यस के साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं करना है, और नो के साथ यस का इस्तेमाल नहीं करना है। ध्यान रह जाएगा। मना कर रहे हैं तो पूरे मना करना कि ही इज नॉट इल, ही इज नॉट इल, वह बीमार नहीं है, और हमें कहना है कि हाँ हाँ वह बीमार नहीं है। तो इसकी इंग्लिश होगी नो ही इज नॉट, ही इज नॉट। ये नहीं कि हाँ हाँ कह दिया इसलिए यस लिख देंगे, कि आप ये तो मान रहे हैं ना कि हाँ बीमार नहीं है, तो लिखिए ही नो ही इज नॉट इल, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि वह बीमार है, किसने कहा ही इज नॉट बिल, वो बीमार नहीं है, आप कहते हैं हाँ हाँ वो बीमार है, तो हम कहेंगे यस ही इज, ठीक है। या कोई कह तो वो बीमार नहीं है, आप कह रहे हैं कि हाँ हाँ वो तो बीमार है, हाँ हाँ वो बीमार है, तो क्या कहेंगे यस ही इज इल, ठीक है। या हमने कहा ना ना वो तो बीमार है, फिर भी हम क्या कह रहे हैं यस ही इज, हम कह रहे हैं कि हिंदी में कह रहे हैं ना ना वो बीमार है, फिर भी हम क्या कह रहे हैं यस ही इज। तो ध्यान रखना है पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव नहीं, ये बहुत फंसाता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है लोगों को। इस तरह के एग्जाम को दे दिया गया यस सिंपल सा ध्यान कर, यस के साथ नॉट नहीं, नो के साथ यस, ठीक है, ऐसे लिखना है। और फिर पूरा सेंटेंस दोबारा पूरा वर्ब लिखने की जरूरत नहीं होती है कि नो ही इज इल, यस ही इज नॉट इल, ऐसे भी पूरा लिखा भी नहीं जाता, ये भी ध्यान रखिए, ये नहीं पूरा सेंटेंस ही इज नॉट इल, यस ही इज नॉट इल, ऐसे भी नहीं होता। यस ही इज नॉट पूरा सेंटेंस, यस या नो के बाद पूरा सेंटेंस भी नहीं लिखते। क्या लिखते हैं यस और नो के बाद हमेशा, यस और नो के बाद हमेशा क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट प्लस सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, और कुछ नहीं लिखना होता। पूरा सेंटेंस रिपीट नहीं करना होता है, सब्जेक्ट प्लस सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है वही लिखना होता है, चाहे यस हो चाहे नो, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लिखना है और कुछ नहीं। नो वाले में हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, इतना ही होता है। यस वाले में, नो वाले में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट भी है ना, और यस वाले में बस, यस वाले में नॉट नहीं है इसलिए हेल्पिंग वर्ब के साथ ही कहानी खत्म हो जाएगी। तो थोड़ा ध्यान रखना है ये छोटी सी बात, लेकिन इसको बोलने में लोगों को दिक्कत होती है, ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, बस हिंदी जैसा हम लोग जवाब देने लगते हैं इसलिए दिक्कत हो जाती है। कि हिंदी में हाँ ना दोनों बोलते, ना वो बीमार है, हाँ वो बीमार नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं हाँ और ना को इंग्लिश हिंदी में मिक्स कर देते हैं, तो इंग्लिश में भी हम मिक्स कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है, इंग्लिश में मिक्स नहीं, हाँ के साथ ना नहीं, ना के साथ हाँ नहीं। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग नो नोट हो गया। उसके बाद बात करते हैं टू मच और मच टू, टू मच और मच टू, ये जो दोनों वर्ड है टू मच और मच टू, इस दोनों का जो इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल होता है नेगेटिव के लिए, नेगेटिव सेंस होता है। नेगेटिव सेंस होने का मतलब उतना जितना नहीं होना चाहिए, दोनों का मतलब उतना जितना नहीं होना चाहिए, इतना लंबा मीनिंग, टू मच टू, दोनों में से किसी को, मतलब जो चीजें हैं वो ज्यादा तो है ही, और साथ साथ इतना ज्यादा है जितना नहीं होना चाहिए, ज्यादा तो है ही साथ साथ इतना ज्यादा है जितना नहीं होना चाहिए, ज्यादा तो है ही
साथ साथ इतना ज़्यादा है जितना कि नहीं होना चाहिए था। ठीक है, इतना ज़्यादा है जितना कि नहीं होना चाहिए था, इस बात को ध्यान में रखेंगे तो फिर बात बनेगी। इतना ज़्यादा जितना कि होना नहीं चाहिए था। तो अब इसके यूज में देखते हैं। टू मच का जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, टू मच के बाद जनरली हम लोग नाउन का इस्तेमाल करते हैं, और मच टू के बाद हम लोग एडजेक्टिव या पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव ही है, वर्ब में आईएनजी लगा दिया, एडजेक्टिव बना दिया तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ई लगा के एडजेक्टिव बना दिया तो पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, दोनों एडजेक्टिव पार्टिसिपल एक ही हुआ, बस अलग अलग तरीके से वर्ड का नाम रखा गया कि अगर वर्ब एडजेक्टिव का काम करता है तो उसको पार्टिसिपल कहते हैं। तो बस इस फंडामेंटल बात को याद रखना है। बस ये इसी एग्जाम में क्या करता है, बस उल्टा लिख देता है, ऐसे लिख दिया आई हैव मच टू इंटरेस्ट इन बुक्स, कि मुझे किताबों में बहुत ज़्यादा रुचि है। आई हैव मच टू इंटरेस्ट इन बुक्स, कि मुझे किताबों में बहुत सारा रुचि है। पता चला जैसे आपने एक कहा, किसी ने गाना गाना शुरू कर दिया, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, तो फिर आप कहते हैं हाँ। तो बात क्या बनी, क्या बात बन रही है कि आई हैव मच टू इंटरेस्ट इन बुक्स, कि मुझे किताबों में बहुत अधिक रुचि है। तो इंटरेस्ट क्या होता है, नाउन होता है। इंटरेस्ट का मतलब अगर ब्याज है तो भी नाउन है, इंटरेस्ट का मतलब अगर रुचि है तो भी नाउन है। तो गलती क्या होगी, मच टू नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, टू मच। क्या होना चाहिए था, टू मच, टू मच। अब इसी सेंटेंस को अगर हम बदलते हैं, एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे हम सेंटेंस ऐसे लिख दें, लिख लिया टू मच, मच टू। अब हमने लिखा आई एम टू मच इंटरेस्टेड इन यू, कि मुझे तो तुम में कुछ ज्यादा ही स्वाद आ रहा है। ठीक है, या मैं तुम में कुछ ज्यादा ही मजे ले रहा हूं, या तुम मुझ में ज्यादा ही मजे ले रहे हो। तुम मुझ में ज्यादा ही मजे ले रहे थे। ठीक है, या मुझ में तुम ज्यादा ही मजे ले रहे थे, यही कहने का सेंस है। या मैं तुम में ज्यादा मजे ले रहा हूँ, यानी किसी को किसी में ज्यादा इंटरेस्ट करते हैं, उसको तो तुम में बहुत इंटरेस्ट है, वो तो तुम में बहुत इंटरेस्ट रखता है। तो इंटरेस्ट की बात करेंगे तो फिर वो नाउन है, तो फिर उसके साथ टू मच होगा। लेकिन इंटरेस्टेड अगर कह दिया, इंटरेस्टेड, तो इंटरेस्टेड V3 हो गया और पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल, की वो तुम में ज्यादा ही रुचि लेने वाला है। तो इंटरेस्टेड यहाँ क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया। क्या हो गया ये, पास्ट पार्टिसिपल। V3 के साथ होता है तो पास्ट पार्टिसिपल है, तो पास्ट पार्टिसिपल के साथ टू मच नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए था, मच टू। हमने कहा वो बहुत ज्यादा मेहनती है, कुछ ज्यादा ही आलसी है, हमने तो क्या लिख देंगे, ही इज टू मच लेजी, कि कुछ ज्यादा ही आलसी है। कुछ ज्यादा बुरा ही नहीं लगेगा किसी को, लगेगा ठीक तो लिखा, ही इज टू मच लेजी, तो ये गलत हो जाएगा, ही इज टू मच लेजी गलत हो जाएगा। क्या होगा, क्या होना है, ही इज मच टू लेजी। ठीक है, ही इज मच टू लेजी। तो आपको टू मच और मच टू वर्ड अगर आ जाए सेंटेंस में,
तो अब ये सब पहले वर्ड होता था, आप उस पर ध्यान ही नहीं देते थे। टू आ रहा है कि मच आ रहा है कि मच टू आ रहा है कि टू मेनी आ रहा है कि इवन आ रहा है कि ऑल्सो आ रहा है कि सो आ रहा है, कोई लेना देना नहीं था। टू आ रहा है, चल रहा है, ओनली आ रहा है, कहीं कुछ भी आ रहा है तो ठीक था। अब इन्हीं बात को पकड़ना है कि ये ठीक जगह पर आया है कि नहीं, उसका ठीक से यूज हुआ है कि नहीं, ठीक जगह पे आया है कि नहीं और ठीक से इसका यूज हुआ है कि नहीं। मच टू और टू मच, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। फेयरली और रैदर, फेयरली और रैदर। तो जब हम फेयरली और रैदर की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? फेयरली और रैदर की बात कर रहे हैं, फेयरली और रैदर। तो फेयरली का मतलब भी होता है ज्यादा, और रैदर का मतलब भी होता है ज्यादा या अधिक, यानी दोनों का मीनिंग सेम है, अधिक या ज्यादा, अधिक या ज्यादा, दोनों का मीनिंग एक ही। लेकिन इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, पॉजिटिव सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूं, पॉजिटिव सेंस की बात कर रहा हूं, अर्थ, भाव। सेंटेंस में तो नॉट लग गया तो नेगेटिव हो गया, तो नॉट लगने से नेगेटिव मतलब सेंस नेगेटिव नहीं होता। जैसे ही इज नॉट कमिंग, ये सेंस नेगेटिव नहीं होगा, नहीं आ रहा मतलब नहीं आ रहा। भाव नेगेटिव होने का मतलब कि हमारा जो ख्याल है किसी चीज के प्रति वो नकारात्मक, हमारी जो सोच किसी चीज के प्रति है वो अच्छी नहीं है, वो नेगेटिव सेंस हुआ, ठीक है। वो आ रहा है नहीं आ रहा है, वो खा रहा है नहीं खा रहा है, ये सब नेगेटिव सेंस नहीं है। नेगेटिव सेंस मतलब हमारा जो कहते हैं उसमें बहुत नेगेटिविटी भरी हुई है, उसमें बहुत नेगेटिविटी भरी हुई मतलब क्या, वो किसी चीज का अच्छा नहीं सोचता, यही तो हुआ नेगेटिविटी का। और रैदर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसमें? नेगेटिव सेंस में। अब इसका मिस्टेक कैसे करें? जैसे हम कहते हैं इट इज फेयरली हॉट, तो फेयरली हॉट कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वो उतना ही तो गर्म है जितना होना चाहिए, ठीक है। ठीक ठाक गर्म है, ठीक ठाक तो गर्म है, अधिक गर्म मतलब ठीक ठाक, जितना होना चाहिए उतना ही तो क्या है, कहते हैं जितना गर्म होना चाहिए, इतनी गर्म चाय तुम नहीं पी सकते, ठीक ठाक गर्म, फेयरली हॉट, ठीक ठाक गर्म पी लो, फेयरली हॉट। हम कहते हैं इट इज रेदर हॉट, तो इट इज रेदर हॉट अगर हम कह रहे हैं, इट इज रेदर हॉट अगर हम कहना चाहते हैं, तो हम कहना चाह रहे हैं कि कुछ ज़्यादा ही गर्म है। जैसे मान लो कि धूप निकला हुआ था और आपको इट इज फेयरली हॉट, कोई आप बाहर जा रहे थे और किसी ने कहे धूप है कहाँ जा रहे हो बाहर, तो आपको इट इज फेयरली हॉट, मतलब उतना धूप नहीं है, ठीक ठाक, ज़्यादा धूप है लेकिन ठीक ठाक है, चल सकते, पसंद के लायक, इट इज फेयरली हॉट। अगर आप गए बाहर और फिर वापस गए, गए क्यों नहीं, लौट के आए, इट इज रेदर हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि आप जा नहीं पाए। तो वर्ड दोनों अपने आप में सही है। इट इज फेयरली हॉट कह रहे हैं, इसका मतलब है, हमने कहा इट इज फेयरली कोल्ड, तो ठंडा है, हम कहते हैं इतना ठंडा है काम चलाओ चल जाएगा, इट इज फेयरली कोल्ड। लेकिन इट इज रैदर कोल्ड, तो इट इज रैदर कोल्ड कह रहे हैं, इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कुछ ज्यादा ही ठंडा है। इट इज रैदर कोल्ड कहना चाह रहे हैं तो क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ ज्यादा ही ठंडा, यानी उतनी ठंडा है जितना कि नहीं होना चाहिए। रैदर कोल्ड कह रहे हैं, इसका हम लोग क्या, उतनी ज्यादा ठंड है जितनी होनी नहीं चाहिए थी। अब एक फिर तो ये तो सारे सेंटेंस में सही हो जाएगा, एक में एफर्मेटिव मीनिंग हो जाएगा, एक मीनिंग तो बिल्कुल सही बात है, सही होता ही है फेयरली रैदर। तो अब एग्जाम में कैसे आएगा? एग्जाम में कैसे, पहले ये समझ गए कि इट इज फेयरली हॉट, इट इज, हमने कहा ही सी इज फेयरली टॉल, तो सी इज फेयरली टॉल अगर कह रहे हैं, सी इज फेयरली टॉल, सी इज फेयरली टॉल, तो सी इज फेयरली टॉल अगर हम कह रहे हैं, उसका मतलब क्या कि ठीक ठाक लंबी है, उतनी लंबी है जितनी होनी चाहिए, ठीक ठाक लंबी है मतलब उतनी लंबी है जितनी होनी चाहिए, या जितनी लंबी होनी चाहिए उतनी ही लंबी है, ठीक, यानी लड़कियों का ज़्यादा लंबा होना भी ठीक नहीं है। तो सी इज फेयरली टॉल मतलब लंबी है, ठीक ठाक लंबी, जितनी लंबी होनी चाहिए उतनी लंबी है। और हमने कहा सी इज रैदर टॉल, तो हम कह रहे हैं अरे बाबा इतनी ज़्यादा लंबी है, कुछ ज़्यादा ही लंबी है, मेरे बस की बात ना, जाने दो, इट इज सी इज रैदर टॉल। तो रेदर टॉल कह रहे हैं, इसका मतलब कुछ ज़्यादा ही लंबी है, ठीक है, एकदम पता चले राजपाल यादव और सुष्मिता खैर से इनकी जोड़ी बन जाए या कुछ ऐसा है किसी और का। तो रेदर टॉल कह रहे हैं, इसका मतलब लंबाई कुछ ज़्यादा ही, यानी इतनी ज़्यादा लंबाई की ठीक नहीं है, ये भी ध्यान रखना है, इतनी ज़्यादा लंबाई है कि ठीक नहीं है। सी इज फेयरली टॉल मतलब उतनी लंबी है जितनी होनी चाहिए, ठीक ठाक है, ये पसंद के लायक है। तो आपको पसंद के लायक लंबा ज़्यादा कह रहे हैं तो फेयरली का इस्तेमाल कीजिए, और इतनी ज़्यादा है कि आपको ज़्यादा की वजह से ही पसंद नहीं आ रहा तो फिर रेदर कहेंगे।
अब बात हो रही थी कि इसका सेंटेंस में एरर कैसे पूछे, सेंटेंस में इसका एरर कैसे पूछेगा, सेंटेंस में क्या करेगा, मुद्दा तो यही है कि सेंटेंस में क्या करेगा, सेंटेंस में कैसे आएगा। तो सेंटेंस में ऐसे पूछता है, ध्यान देना नहीं तो एकदम विकेट गिर जाएगा। द टी वॉज rather hot, so I took it in a hurry. Ravi did not marry the girl because she was fairly tall. सेंटेंस में थोड़ा सा लंबाई बढ़ा कर देगा। सेंटेंस में थोड़ी सी क्या करेगा, लंबाई को बढ़ा देता है। अब ठंडे दिमाग से बनाना है, ठंडे दिमाग से बनाना है। अब क्या करना है, अब कह रहा था टी वॉज रैदर हॉट सो आई टुक इन अ हरी। अब सवाल ये उठता है कि रैदर हॉट कि कुछ ज्यादा ही गर्म होगा तो आप जल्दी जल्दी पी लेंगे, कुछ ज्यादा गर्म होगा तो फूक फूक कर पियेंगे। आप इधर देख लेंगे इन अ हरी, इट इन अ हरी, क्या होना चाहिए था, आई टुक इट इन अ हरी, आई टुक इट इन अ हरी। तो जब बहुत ज्यादा गर्म होगा तो इसको इन अ हरी जल्दी कैसे पी जाएंगे, रैदर हॉट कह रहा है, रैदर हॉट का मतलब क्या, कुछ ज्यादा ही। आप और यहाँ द टी वाज रैदर हॉट सो आई टुक इट इन अ हरी, इसका मतलब बहुत ज्यादा गर्म था इसलिए जल्दी जल्दी पी गए। तो जो चीजें बहुत ज्यादा गर्म होगी उसको जल्दी जल्दी थोड़ी पिएंगे, अच्छा बहुत गर्म है फटाफट पी लो, ऐसा थोड़ी कहते हैं। एकदम बहुत, वो भी कहते हैं देखो चाय बहुत गर्म है एकदम जल्दी जल्दी पी लो, कोई ऐसा कहेगा, कोई क्या, मम्मी आएगी चाय लेकर के, देखो चाय बहुत गर्म है आराम आराम से पीना, दूध बहुत गर्म है आराम आराम से पीना, खाना बहुत गर्म है आराम आराम से खाना, ये कहेगा ना कोई भी कि ज्यादा गर्म, तो रैदर हॉट का मतलब तो कुछ ज्यादा ही गर्म हुआ, तो लोग आराम आराम से पिएगा ना, कि एकदम कहेगा एकदम बहुत गर्म है जल्दी जल्दी पी लो, ऐसा कैसे होगा। ये वो लोग ये कहेगा अरे बहुत ज्यादा ठंडा हो गया जल्दी जल्दी पी लो, ये कहेगा, इसका मतलब उतना ज्यादा गर्म नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ये रैदर होना ही नहीं चाहिए था, यहाँ क्या होना चाहिए था, फेयरली हॉट होना चाहिए था। इसका मतलब क्या ना कि देखो जो ज्यादा गर्म नहीं था, इतना गर्म था, ठीक ठाक गर्म था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी पी लिया, क्योंकि अगर ठीक ठाक गर्म था, कुछ ज्यादा ही गर्म नहीं था, अगर आप देर कर देते तो और ठंडा हो जाता। तो फेयरली हॉट था, ठीक ठाक गर्म था, इसलिए जल्दी जल्दी पी लिया, यानी बहुत ज्यादा गर्म नहीं था बल्कि ठीक ठाक गर्म था, एवरेज गर्म था, जितना गर्म होना चाहिए था उतना ही गर्म था, तो फटाफट हमने पी लिया। रवि डिड नॉट मैरी द गर्ल, इसका मतलब शादी नहीं किया, शादी नहीं किया इसका मतलब लंबाई कुछ ज्यादा ही होगी ना, तभी तो शादी नहीं किया। जब लंबाई ज्यादा ही होगी तो फिर फेयरली टॉल, फेयरली टॉल का तो मतलब हुआ उतनी लंबा जितनी होनी चाहिए, फेयरली टॉल का तो ये मतलब हुआ ना उतनी ही लंबी जितनी होनी चाहिए। तो जब उतनी ही लंबी है जितनी होनी चाहिए तो फिर शादी करना चाहिए था। तो ये सेंटेंस का सेंस कहने का ऐसा लग रहा है कि रवि ने इस लड़की से शादी नहीं की क्योंकि उसकी लंबाई कुछ ज्यादा ही थी, या लड़की कुछ ज्यादा ही लंबी थी, इसलिए रवि ने उससे शादी नहीं की। तो बिल्कुल सेंस यही बन रहा है, ऐसा ही सेंस बन रहा है ना कि रवि ने उससे शादी नहीं की क्योंकि उसकी लड़की की लंबाई कुछ ज्यादा ही थी, एकदम साफ साफ ये सेंस बन रहा है। तो जब साफ साफ यही सेंस बन रहा है कि लड़की की लंबाई कुछ ज्यादा ही थी इसलिए रवि ने शादी नहीं किया, इसलिए फेयरली की जगह क्या होना चाहिए था, rather tall होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, rather tall, the girl was rather tall, क्या होना चाहिए था, the girl was rather tall। तो कुछ लड़की जो थी कुछ ज्यादा ही लंबी थी इसलिए रवि ने उससे शादी नहीं की, लड़की कुछ ज्यादा ही लंबी थी इसलिए रवि ने उससे शादी नहीं की। समझ में आ रहा है, सेंस क्लियर है। तो इसलिए सोच समझ कर क्वेश्चन को बनाना है। एडवर्ब में तो वर्ड वर्ड का ही तो यूज है, सिर्फ वर्ड का, एडवर्ब बहुत लंबा चौड़ा तगड़ा खींचा हुआ चैप्टर नहीं है। ठीक से कुछ एडवर्ब क्या है ये समझ गया, जो डे टू डे लाइफ में वर्ड हम लोग यूज करते हैं उस वर्ड का यूज समझ लिया कि 15-20 वर्ड ही एडवर्ब के हम लोग बोलते रहते हैं, 20 वर्ड से ज्यादा तो बोलता ही नहीं। जब बोलने लगेंगे तो इतने वर्ड का भी डेली यूज हम लोग नहीं करते।
तो 10-12 वर्ड डेली यूज होता रहता है, तो उसके इंग्लिश आ गई, इंग्लिश आ गया, तो एडवर्ब हमें ज़्यादा परेशान नहीं करता है। अब इसमें 2-4 वर्ड और है, यानी कि कहानी खत्म हो रही है इसकी। हाँ, लेकिन अब लगभग खत्म ही है, एक आध क्लास में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, समाप्त की ओर है। इसमें पोजीशन ऑफ एडवर्ब देखना है हमें, कुछ पोजीशन ऑफ, अब कुछ वर्ड है जैसे अभी कुछ और बाकी से, वेरी है, मच है, वेरी मच और स्टिल, येट, ये 4 वर्ड भी काफ़ी पूछता है, वेरी मच, स्टिल, येट, ये 4 वर्ड भी काफ़ी पूछता है, तो इसको भी देखना पड़ेगा। उसके बाद खत्म, कहानी खत्म होगी, देखते हैं। चलिए।